पूछे कि ये जो तू सीरीज जीतने पे जो आके जो इतना ज्ञान पेल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीरीज तो प्लेयर आई है ना, प्लेयर ऑफ द सीरीज। यंगस्टर कहाँ है तेरे? यंगस्टर नहीं बनेंगे प्लेयर मैंने ऑफ द झूठ सीरीज। बोला है, पहली बार झूठ बोला है। बात तो क्वेश्चन ये था कि गायक वर्ल्ड कप कहाँ देखते हो, तब बोला कि 2 साल तो हुआ है वर्ल्ड कप। कोहली गंभीर का नाम वो गिल का इसका नाम है नहीं, उनके लिए कोहली, या भी रुका उसमें का था। नाम नहीं आता, मैंने भी देखा पीछे वो। और भाई ये और उन्होंने एक यंगस्टर्स के लिए बोला कि उनको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी नहीं, पड़ेगी। अरे वो मुझे मुझे एक बात बताओ, स्ट्राइक रेट ओवररेटेड हम केएल राहुल से सुने थे, बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड कब से हो गया क्रिकेट में? ये मतलब नया नया यार, बस देख रहा हूँ भाई कुछ भी बैटिंग ऑर्डर इज ओवररेटेड, फिर बोलेंगे कि प्लेयर ओवररेटेड, फिर बोल देगा मैं खुद ओवररेटेड हूँ। यार क्या, कौन थोड़े सा दिन फिर बाद बोलेगा बोलेंगे वर्ल्ड ट्रॉफीज कप इज ओवररेटेड है, ओवररेटेड। आईसीसी ट्रॉफीज ओवररेटेड। एग्जैक्टली, ट्रॉफी पूरा ही वर्ल्ड कप इज ओवररेटेड। ओपनर छोड़ के बाकी सब ओवररेटेड है, तो फिर क्या करे? फिर यही करता है वो, कभी दुबे को 3 पे, कभी 8 पे, फिर कोहली को निकाल निकाल दो फिर अगर ओवररेटेड है। यार अरे ये अजीब सा पूछो यार, मतलब इसकी होता है भाई। डिक्शनरी में कितने एक्सक्यूजेस हैं, इसकी डिक्शनरी में है कितने एक्सक्यूजेस, ये जानना है। अरे और भाई एक्सक्यूजेस नहीं बोलते हैं, वो जिद्दी बंदा है, वो जिद्दी आप बंदा जिस है, मतलब वो तो जिद्दी करता नहीं है। भाई, मैं बताऊं उसमें पॉलिटिक्स वाला सीन ही आ गया पूरा। वो पॉलिटिशियंस करते हैं ना डिबेट में कि साला तुमको खुद की कितनी भी गलती गिना दो, वो वही तो। दूसरों के सामने वाले की बताएंगे, खुद की सुनेंगे ही नहीं। ये क्या अरे भारतीय वो यार, वाला जनता पार्टी के प्रेस बिहेवियर कॉन्फ्रेंस में उसका। आके बैठता है क्या? इसको अरे पता है नहीं भाई, बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? तो अरे सीख के तो वहीं से आया है अरे ना। अरे फल उमेश तो भाई, फल तो उसी पेड़ का है एक्चुअली भाई। इसका बिल्कुल उससे डिट्टो पहले तो वैसा ही क्रिकेट है भी जिसमें सीखा था ना उमेश ये भाई रहते इतने हैं ना जिंदगी चैनल्स भर। पे बैठे रहते हैं पार्टीज के वो लोग स्पीकर, वैसा बिहेवियर है इसका बिल्कुल। अरे कल किसी ने उमेश भाई नोट किया होगा कि एक कुछ दिन पहले खबर आई थी कि विराट रोहित को बोला है तुम ऐसे बोला मत करो कि हमको वर्ल्ड कप के लिए पक्का या वगैरह वगैरह, ऐसी सी रिपोर्ट आई थी। कल विराट खुद बोल के चला गया मैं 2-3 साल के लिए अपना देखना चाहता हूँ। नमक छिड़क अरे रहा ये है। इसकी वजह से ना कल रोहित फालतू में ये शर्मा ने गेम बोला हर मैं केक केक नहीं खाऊंगा भाई, मोटा हो जाऊंगा, तो भाई गंभीर की गांड में डालेंगे केक, तो अभी ये देखना। अरे यार इसकी इनको वजह से निकालने ये पे क्यों अक्सर तुला है? लोग कोई आगे बता सकता है? जाते हैं। सीनियर प्लेयर है, यार अच्छा खेल दीना रहा है, कह इनको रही क्यों है गंभीर रोहित की चुल केक मची नहीं है? खा रहा है वेदरी भाई। अरे चलो यार, अरे ठीक है, मैं भाई ओरा सोने नहीं जा रहा हूँ बनेगा भाई। ना इसका। अरे इसको कुत्ता नहीं पूछेगा, वो रहेंगे यहाँ पे, तो समझ रहे हो। मतलब आदमी हमेशा सोचता है कि मेरे सीनियर प्लेयर जितने अच्छा परफॉर्म करेंगे रहेंगे तो एक्सपीरियंस कैरी करेंगे, क्यों निकालना चाह रहा है? इसको क्या खुशी मिलेगी? अपना तेरा क्या घर का ऑब्सेशन खेत है चुरा ना लिया इन्होंने बहन भाई, चोद? अपना ऑब्सेशन है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल आएगा तो ऐसे होएगा ही भाई, ये सब हरकतें करेंगे तो। यार पता बात क्या है, ऐसे आदमी से आप साइड में मतलब जैसे नॉर्मली मिल लो, बातचीत कर लो, ठीक है, उससे दोस्त दोस्त भी रह लो। ऐसे नेचर वाले इंसान को जब आप कोच बना देते हो ना, तो फिर बहुत टेढ़ी मेढ़ी हरकतें होती है, क्योंकि वो वही चीजें वो फिर ना पोजीशन ऑफ पावर से वही चीजें रिफ्लेक्ट करता है टीम में, जो बिल्कुल सही नहीं होती। मैनेजमेंट ऐसे तो नहीं चलती जिस तरीके का इसका नेचर बयान है। ऐसे आदमी के साथ आप दोस्त रह लो। ऐसे आदमी को प्लेयर भी होगा, ये उस टाइम पे बहुत अच्छा बैटर भी था, फाइटर। पर ऐसे आदमी को कोच बनाओगे तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो। अरे है भाई, अब फालतू में इसके लिए ना ये गिल हर्षित राणा को लोग एक्स्ट्रा पेलते हैं, मतलब अननेसेसरी, इसकी वजह से भाई ये वो कुछ तो भी अभी मतलब। थोड़ा इम्प्रूव करने लगा है एज ए बॉलर, अब तो थोड़ा अच्छा भी करने लगा है वो। हाँ, हर्षित राणा वनडे में, हाँ वो मैं कर कह रहा रहा हूँ है, गिल वो भी है भाई करेगा, भाई गिल लेकिन के लिए आप हेट एक इन्होंने इसलिए एक तो बुलवाया है। आप सॉरी, हाँ पेरा भाई बोल। गिल के लिए हेट इन लोगों ने इसलिए बुलवाया कि ही वॉज डूइंग वेरी वेल इन ओडीआई क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में ठीक है, उसको तुम लेके आए हो, उसको टाइम दे रहे हो, उसने बाद में अभी इंग्लैंड में अच्छा भी किया, बट वो बाद में किया है। बट ठीक है, टेस्ट और वनडे का समझ में आता है। तुम उसको T20 में ले आए जायसवाल को 2 साल खिलाने के बाद अचानक से, और एज वाइस कैप्टन, वो एक वही ना। डिजर्विंग की अरे जगह खा पिछले के, तो पिछले ऐसे वर्ल्ड कप करोगे तो में फिर हेट आएगा ही। पिछले वर्ल्ड कप में जो बंदा स्टैंड बाय पे था वो तुम्हारा वाइस कैप्टन बन गया। इन 15 में जो रोहित को रिप्लेस करने वाला था वो तुम्हारा स्क्वाड में ही नहीं है। ऐसा कैसे हो गया भाई? 6 महीने में तो बदल वो गया सब। वनडे और टेस्ट में से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई नहीं थी ना, बैकअप तुम ये ओपनर ही नहीं अचानक है से जो स्क्वाड में वेदरी फेवरेटिज्म भाई, करके। गिल को सेव कर रहा है। तो टेस्ट में इसलिए भी उन्होंने गिल के लिए अरे हेट टेस्ट में मनवाया भी है, ही बाकी वाज सब तो नॉट, सही चल रहा था उसका। क्या बोलते हैं, शुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस फॉर द कैप्टन भाई, और प्लेयर भी थे, कोई दिक्कत वो नहीं है वो। ठीक है, बट वो टेस्ट में एटलीस्ट खेल तो रहा था, T20 में वो खेल ही नहीं रहा था। अरे टेस्ट में भी बस उसको धक्के मौके दिए ही जा रहे थे यार।
मतलब क्या ही बोले। अभी लोग इसमें बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास वालों को चांस दो, फर्स्ट क्लास वालों को चांस दो। वो साले बना बना के, वो अभिमन्यु ईश्वरन और वो सरफराज बना बना के मर गए रन। उनको तो बाहर ही बिठाया हुआ अभी भी। भाई प्रियंक पांचाल का तो करियर ही खत्म हो गया उसका तो ये करते करते। इसको किसी ने इसके वीडियोस नहीं दिखाए कि तू क्या बोलता था, क्या कर रहा है? इसको कोई टैग वैग करो इसको। अरे वो ये सबसे बड़ा दोगला है उसको भाई। खुद को एक पता ये है, और एक वो वो हर्षा मानेगा ही भोगले, नहीं। दोनों सबसे बड़े मादरचोद हैं इंडियन क्रिकेट में। अरे मयंक भाई, ये अलेका सर है तो मेरे को पूछना था। अलेका सर ने एक दिन बातों बातों में बोला कोच एंड मेंटोर सेम होते हैं, तो मेरे को पूछना था उनको। अरे यार, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भैया, लेखा भाई को तुमने एक्सपर्ट क्या फालतू में। इतना रेलेवेंस मत दिया करो भाई सबको बिना मतलब का। अरे ठीक है, वो जब यार आएंगे तब बात करना, लेकिन बात ये है कि गंभीर यार वो पूरा पावर में है। जब वो है उसका मतलब कोई उसके अगेंस्ट बोल ही नहीं पा रहा है। तो राहुल भी कुछ नहीं कर पाएगा भाई, वो जितने भी सीनियर हो। अरे अरे राहुल, कहीं इसीलिए तो राहुल अगर कुछ कर पाता वो कर देता 5-7 साल पहले ही। अब तो क्या ही करेगा वो। यार मेरा सिर्फ ये कहना है कि तुम खुद क्या बेवकूफा भाई, तुम जीत गए हो, आके चल तुम्हें ओन भी करना है तो अच्छे से करो। क्या आईपीएल ओनर बोल रहे हैं उनका डोमेन? अरे तू तू कौन होता है भाई डिसाइड करने वाला किसका क्या डोमेन है और कौन क्या बोलेगा? आप होते कौन हो भाई? आपको ये अथॉरिटी किसने दे दी कि कौन आपकी क्रिटिसिज्म करेगा? और क्रिटिसिज्म भाई अच्छा करने के बाद भी किया है लोग, है ना? जब कोहलीजम नीड्स टू बी रिव्यूड हो रहा था सीरीज जीतने के बाद भी, तब भी आप कर रहे थे ना। तो आपकी अरे आपके लेकिन आप तो घर में 2 बार व्हाइट वॉश हो गए हो, आपका क्यों नहीं होगा क्रिटिसिज्म? जिंदगी भर मतलब रोते ही रहोगे क्या? अरे उमेश भाई केकेआर की तो क्रेडिट लेके आया था ना कोचिंग के लिए, हल्ला मचा के पीआर करवा के। तो वो भी तो डोमेन नहीं था ना? केकेआर कौन सा डोमेन होता है उमेश कोचिंग के भाई, लिए? विराट ने वर्ल्ड कप फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा था। स्टिल उसकी इनिंग्स का अब तक एनालिसिस होता है लोगों के द्वारा, और इसको हारने पे भी दिक्कत है क्रिटिसिज्म से। मैंने तो नहीं सुना उसको, अरे उसके तो ये भोसड़ी का। आरसीबी के पॉडकास्ट भी हो गए, मैंने नहीं सुना उसमें उसको, उसने फाइनल वाली पारी को बोलते हुए कि मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ऐसे हो, मैंने तो नहीं सुना उसको बोलते हुए। मैं वो आरसीबी एक्स्ट्राज और आरसीबी का यूट्यूब चैनल है फॉलो करता हूँ, उसमें तो नहीं बोला विराट ने कहीं भी एक बार भी। रॉन्ग का भी उसका पॉडकास्ट शुरू हुआ था, वहां पे बकचोदी करके चला गया विराट, उसने तो कभी नहीं बोला। और यही अंतर है कि अरे लोग फिर आपको अप्रिशिएट नहीं करते, उसको करते हैं, उसको क्रिटिसिज्म करते हैं। वो आता है मैच में बोलता है ये मच्छर के से पैर वाले ने बोला, आके 144 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, वो खत्म हो गई, बोला भी नहीं कुछ। इनको बोलना है और बोलना भी टट्टी है, ढंग से बोल तो इसको बोलना भी नहीं आता है। अरे मतलब अरे लेकिन बोलने का उमेश भाई तरीका इससे होता है ना पूछो, एक। ये इतना बोल रहा अगर है। आपको यही प्रेजेंट करना हो तो आप बोल दो, आप जीत के आए हो, आप उस पोजीशन में जो बोल। इसको बोलना भी नहीं आता है ढंग से भाई, कुछ सिखाया ही नहीं है इसको पिछले ये जब पॉलिटिक्स में था। अरे ये झगड़ालू माइंडसेट से आता है भाई, मुंह बना के। मतलब उसको ऐसा लगता है कि सब उसको पसंद नहीं करते, मैं उन्हें आंसर दे के कूल बन जाऊं। अरे ऐसा मतलब क्या है यार, नॉर्मली आके बात बेसिकली ही इज करो। ग्रोन अप कुणाल। ये उमेश भाई, ये इतना इतना इसकी जलरी है। आज तक 12-15 साल हो गए, आज तक एक छक्के को लेकर दिन भर रोता रहता है। वो भी तो नहीं करना चाहिए ना? वो भी तो अरे दिन भर वो रोता छोड़ो, रहता है। वो एक छक्के से छोड़ दो, वो मतलब अपने जिताया तो एक छक्के ये नहीं है मतलब भाई, जो। जिताया तो एक छक्के नहीं है। नहीं, और कोई अरे प्लेयर नहीं बोलता, भाई, सचिन नहीं बोलता, बाकी कोई नहीं। इसकी गांड में ज्यादा चुल मची रहती है दिन भर। हर तीसरे दिन आके अरे यही बात बोलेगा, देखिए एक क्योंकि छक्के। क्योंकि ये वो उसी यंगस्टर उसी का मैच का क्रेडिट स्कोर खा कार्ड जाता है यार। देखता है, धोनी का स्ट्राइक रेट उससे ज्यादा था, इसलिए इसकी जली रहती है कि बहन चो अरे उमेश मैंने भाई, कहा। आपको एक एक सुनो बात सुनो, याद है? इसने एक बोला था मेंटल हेल्थ, इवन दो। अरे एक राम राम मेंटल सभी हेल्थ को। एक राजीव मेंटल भाई, हेल्थ वाले ने बताया था कि ये बहुत ही इंसिक्योर इंसान है, उसने सही बताया था। वो एक ना प्रोफेशनल है, पैडी ये अपटन, दफा बोली थी। हाँ, अरे इनसिक्योर तो है, पैडी अपटन ने इनसिक्योर। अरे अरे मेंटल राम हेल्थ राम आशीष भाई, स्ट्रेंथ राम राम कंडीशनिंग कोच उमेश था। भाई। अच्छा, राम राम। राम राम अरे डेविड भाई। अरे सुनो, हाथ अरे निपटा लो एक बताइए। मिनट, मेरे को ये हाँ लग हाँ, रहा है डेविल कि भाई बिग बोलो। चल, अरे सुनो, बॉस फिनाले मुझे पता है, बिग अरे बॉस रुक इंडिया जाओ में यार मैं आशीष बोलूंगा। भाई, कहाँ से कहाँ आ गए? मैं कौन सा बिग बॉस की बात कर रहा नहीं हूँ यार, नहीं, कुछ तो डेविल भाई बोलने नहीं दिया करो करते यार यार। बिग बॉस की बात तो, लेकिन हाँ मजे तो लिए जाते हैं, हाँ लेंगे हम। ठीक है, ठीक डेविल भाई है। बोलो। मैं कह रहा था, ठीक है चलो, मैं कह रहा हूँ भाई उमेश भाई, ये जैसे रोता है आकर, मतलब इसको ठेका है क्या आरआर करने का? मैंने नहीं किसी कोच को देखा होगा ऐसे बेंचो आरआर करना है। आ गया, बैठ गया, मेरे को बोल रहे हैं बैठ गया लड़ा, किसी ने मेरे को बोल दिया बैठ जा, मेरे को मारो बैठ गया। अरे चूतिए बैठ के, मतलब
समझ में नहीं आ रहा कि बहन जो लास्ट टाइम इसका एक पत्रकार, वो चाटुकार बहन का लोड़ा, वो लास्ट टाइम उसने ये बात बोली कि 102 में स्ट्राइक रेट कम था। कल वो कह रहा है कि हाँ ऐसे ही खेलना था। बहन के लोड़े, तू एक बात बता। और एक बात इसने ट्वीट डाला कि 2-0 हारने के बाद में गंभीर ने एक रणनीति बनाई। बहन चोद फिर हार का क्रेडिट भी ले ले। हार का क्रेडिट क्यों नहीं लिया तूने मादर चोद? बहन चोद इनका मतलब ऐसा है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए अपना ही खुद बहन का लोड़ा इनको रंडी रोना करना है, जिसको हम बार बोलते हैं। वो रंडी रोना इनका खत्म नहीं नहीं, होगा। इनका तो रंडवा रोना है। रंडी रोना, ये रंडी है बहन चोद। रंडवे होते तो कुछ लॉजिक की बात करते हैं, बहन चोद इलॉजिकल बात कर लेते हैं। इनको लगता है कि दुनिया में सिर्फ यही पत्रकार बचे हैं और कोई है ही नहीं। नहीं ठीक है ना, नहीं ये रंडी रोना। डेविल भाई, हमारे देश में रंडवे भी हैं, वो भी लॉजिकल बात नहीं करते हैं। ठीक है। और पैड्री भाई को बहुत बहुत बधाइयां भाई, इलाइट ग्रुप में ये भी आ चुके हैं थोड़ा। इनको कल देखा मैंने ट्वीट, बहन नीचे कोई कमेंट नहीं, और बहन रीच जा रही है 200 बहन के करीब। बढ़िया है भाई। गौरव जीत रहा है कि नहीं वो बोलो डेविल भाई। क्या गौरव जीत रहा है कि नहीं? अरे बिग बॉस मार खुदाए बिग बॉस फिलहाल तो भाई साहब बैठे हैं वैसे क्रिकेट वाले। वो उस स्पेस में जाके करेंगे बकचोदी। तो और दूसरी बात भाई, एक ना हर्षित राणा के ऊपर क्वेश्चन पूछना है, प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि परफॉर्मेंस के ऊपर में, मतलब जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बढ़िया है, उनको रखो, जो नहीं कर को निकाल दो। अब हर्षित राणा भी परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं अपना प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 विकेट ले गया कल। तो फिर बुमराह को बिठा देते हैं यार, ट्रांजिशन चल रही है, बिठा देते हैं मैच, जिनको रखो। प्रसिद्ध कृष्णा कौन सा मैच देखा है? प्रसिद्ध कृष्णा कौन सा वही तो, परफॉर्मेंस कौन सा भला 8-10 कौन से अभी कट रहा है खिलाएंगे भाई? तो परफॉर्मेंस आएगी ना उमेश भाई, समझ रहे हो ना? अरे खिला तो रहे हैं उसको, इसको जब ये गौतम गंभीर नहीं आया तो तब से इसको साउथ अफ्रीका टेस्ट से रगड़ रहे हैं। बैंडचोद ये रन मशीन बना हुआ है, सेंचुरियों पे सेंचुरियां बनाता है हर दूसरे मैच में, फिर आके 2-3 विकेटें ले लेता है, फिर बोलते हैं ठीक है भाई। वही साउथ तो कह अफ्रीका रहा हूँ में मैं, फिर तो साउथ बुमराह को अफ्रीका बिठा में देते हैं ना। साउथ अफ्रीका में इसको स्टैंड बाय पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, और आजमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षित राणा भी बहुत नया है, जैसा मैं उसके लिए कहता हूँ ना कि ऋतुराज गायकवाड़ जायसवाल ओडीआई में बहुत नया है, उसको भी देखो। वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे जितना खेलेगा, तो उसको भी देखो। पर ये बुमराह को मत बिठाओ। बसतीरथ भाई जुमरा भाई वो हमारे डॉन है भाई, वो फिटेस्ट प्लेयर है उमेश भाई, फिटेस्ट। नहीं वो जो भी है, लेकिन है तो अच्छा बॉलर ना हमारा। अरे अच्छे तो भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनको भी तो हटा ही रहे हैं ना ये मैच ट्रांजिशन के नाम पे। अरे वो तो 12 वाले लूप में फंसा है ना, उसको 12 वाला सदमा अभी तक गया नहीं है, उसी चक्कर में फंसा हुआ है, अभी तक उसी लूप में है वो। अच्छा स्टार गराज, एक मिनट रुका, स्टार गराज भाई बोलो, फिर कार्तिक भाई, फिर बाकी लोग बोलो। हाँ स्टार गराज। हाँ, मेरा ये कहना है कि गंभीर अगर सुंदर को, मेरा पॉइंट सुंदर पे था। सुंदर को 5 पे खिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, सुंदर को अगर ग्रूम करो। सुंदर का मेन इश्यू क्या है कि वो स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर पाता। वो अगर पिच पे अगर जब वो खेलने आता है तो द्रविड़ की तरह आउट नहीं होता, वो बस बैठा ही रहता है। अगर वो थोड़ा अपना स्किल इंप्रूव कर ले और स्ट्राइक रोटेशन सीख जाए तो अपने पास क्या होगा कि नंबर 5 पे बैट्समैन की मतलब ऑप्शन बढ़ जाएगी। और जो इंडिया का मेन इश्यू था कि 5 बॉलर का इश्यू था, और उसको जैसे अगर 2012 से पहले देखे तो हमारे ऊपर के 4-5 बैट्समैन होते थे, उन लोगों के पास बॉलिंग का ऑप्शन भी था, ठीक है। तो अभी वो लोग क्या दिख रहे हैं मेरे हिसाब से कि सुंदर को बैटिंग करा के एडजस्ट करवाते हैं कि वो सेट हो पा रहा है कि नहीं, मतलब वो खेल पा रहा है कि नहीं। और उसको अभी बॉलिंग नहीं करवाते क्योंकि 5 बॉलर के साथ और ऊपर के 6 बैट्समैन के साथ देखते हैं कि टीम कैसे परफॉर्म करती है। सुंदर को जब हम वो फिक्स हो जाएगा तो बॉलिंग करवाना होगा तो हम करवा लेंगे, मतलब उनका प्लान मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसको सिर्फ भाई फिर स्ट्राइक हार्दिक रोटेशन और केएल सीखना का क्या जरूरी होगा? है। 5 और 6 तो मतलब वो मैं है ना। सुंदर को काफी सालों से देख रहा हूँ, उसका मतलब वो पिच पे तो टिक ही जाता है, स्ट्राइक रोटेशन उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब उसके पास बॉल आता है तो वो सिर्फ पिच के पास प्ले कर देते हैं, उसको बॉल को पुश करने की जरूरत है, तो सिंगल भी ले पाएगा। पर यार मतलब वो पुराने सुंदर जमाने स्टार का को गराज प्लेयर है। भाई वनडे आपने क्यों सुना खिलाना नहीं? है भाई? क्या वनडे क्यों खिलाना है अभी सुंदर को? नहीं पर आपने T20 सुना नहीं वनडे स्टार गराज भाई, भाई हार्दिक और केएल बैटिंग है ना ऑर्डर नंबर इज 5 और 6। ओवररेटेड। तो वो 5 पे खेले, 7 पे खेले, कभी वो कभी 3 पे भी आ जाएगा। हाँ, बैटिंग ऑर्डर तो मतलब वो पार्शियली ट्रू है तब है जब आपकी टीम सेट होती है, आपका मतलब 6 प्लेयर टॉप के, मतलब 2011 2010 वाली टीम हो,
जब आपकी पूरी टीम सेट हो, आपके पास 2 प्लेयर ऐसे हो जो फ्लोटर है, आपके पास अभी एक ही प्लेयर है जो कि केएल राहुल जो एज़ अ फ्लोटर की तरह होता है। अगर आपकी टीम एस्टेब्लिश है, आपके पास मतलब 15 लोग पहले से तैयार है, तो आपको क्या अगर 25 ओवर में टीम 200 पे खेल रहे हो तो आप आपके अपने फिनिशर को भी 2 विकेट गिरने पे भेज के आप फ्लोटर की तरह खिला सकते हो, तब वो ओवररेटेड है। पर आपकी टीम अभी एस्टेब्लिश नहीं है तो आप इतना सारा मतलब एक साथ फ्लोटर की तरह नहीं खिला सकते। टीम एस्टेब्लिश हो तब बैटिंग ऑर्डर ऑर्डर ओवररेटेड होता है। नहीं पर स्टार भाई हमारी टीम तो एस्टैब्लिश रैंक 1 पे है, हमारी ओडीआई टीम भाई, तो रैंक 1 का एस्टैब्लिश अभी थोड़ी देखना है हमारे टीम में, मतलब बैट्समैन के बट भाई हमारा टॉप कौन 6 से भी तो पोजीशन पे कितने सेटल है। बैट्समैन कितने मैच लगातार खेलते हैं और नहीं हर टॉप मैच में 6 कितना हमारे रोटेशन सेटल्ड होता हैं, है उस टॉप 6 हिसाब से। सेटल्ड हैं, बस साथ में नहीं खेलते हैं पैरा भाई। हमारा हाँ, टॉप मतलब 6 बहुत टाइम से साथ में जब वही खेला बोल ही रहा नहीं हूँ है। ना। रोटेशन कम नहीं होगा तब तक टीम एस्टेब्लिश नहीं होगी। रोटेशन तब कम होगा जब प्लेयर सेट हो जाएंगे। सही बात है। अरे पर वो सेट होंगे जब फिट होंगे, वो अभी सारे और इंजन मुझे प्लेयर पड़े। सेट लगता तो है तब कि होंगे ना जब एक अभी जगह हम क्या बैटिंग करें, करेंगे, गंभीर कभी को मतलब 3 ये कभी बोल 6 रहे बोल कभी रहे 8। बोलने देते हैं, पर 2027 का हमारा मेन एम वो है, तो हमको जितने प्लेयर ज्यादा एस्टेब्लिश हो पाए तो एक्सपेरिमेंट करता करने दो। पर एक मेन इश्यू अरे हमारा ये है कि ऑलरेडी ऑलरेडी हमारा मेन एस्टेब्लिश इश्यू है अभी ये भाई। है कि फास्ट बॉलर की कमी है हमारे पास, वो आ नहीं रहे इतने, जितने 21 अरे 22 में भाई आ गए सुनो, थे अभी नहीं आ रहे अरे इतने। स्टार अरे स्टार भाई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। तुम तो जबरदस्ती प्लेयर लाने को, T20 टीम आपका सेटल था, आप एक वो लाए, फिर देखो क्या हो रहा है। वनडे टीम सेटल्ड है, आपको नंबर 8, चलो एक दो जगह ढूंढना है, बाकी तो सारे प्लेयर है आपके। ईशा जी टी 20 8 प्लेयर आई टीम भी बहुत सेटल थी, आपने जैसे तैसे करके अब जस्टिस चला चाहे जो चला, आपने संजू सैमसन से ओपनिंग करा दी, वो चल गया, अच्छी बात, अच्छा हुआ, आपने एक अच्छा बदलाव किया, है ना। आपका ओपनर नहीं था, रोहित शर्मा चले गए थे, विराट चले गए थे, अच्छी चीज की। लेकिन आपने उसको भी तोड़ के फिर शुभमन गिल को आपने 3 नंबर पे डाल के उसकी भी मां बहन कर दी ना। अरे वही बोल रहा हूँ मैं, T20 टीम सेटल थी वर्ल्ड कप के बाद, ये हम्म। संजू अभिषेक कर रहे थे ठीक, फिर उसको भी आप खराब कर रहे हो। वनडे भी ठीक है, अय्यर आ जाएगा, हार्दिक आ जाएगा, गिल आएगा ओपनिंग के लिए, अगर ये जायसवाल नहीं कर, कैप्टन है आपका, बुमराह आएगा, ये तो सारे खेलेंगे। अरे सेटल क्यों नहीं है तुम ये करना क्या चाहता है, इसके दिमाग में आखिर क्या क्या ही ऐसा बनाना चाहता है प्लेइंग 11, जो ये दुनिया में क्या ऐसा मिसाल कायम करना चाहता है। इसका प्लेइंग 11 ही डिसाइड नहीं हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट पे इसको इसको अरे किसी ने बोला मेरा नहीं कि क्या तू साइंटिस्ट भाई नहीं की है, लोग, लेबोरेटरी में जा। पटेल भाई, आप एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट उस लॉट में से करो जिसको आप वाकई में देखते हो वहां पे। ये जो हमारा क्या नाम है, तिलक वर्मा है, वो आपकी ओडीआई के 15 छोड़ो 17 में नहीं होगा। आप उसको खिला के क्या हाँ, वो करवा लिए। T20 के लिए बेटर है। कल सब खुश हो रहे थे, मैंने बोल दिया या ये हो गया, ठीक है। क्या किया उसने, 3 ओवर में 30 रन दिए उसने। ये काम तो सुंदर भी कर रहा था, ये काम जायसवाल भी कर लेगा, ये काम मैं भी कर लूंगा अगर मैं चला गया, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, है ना। ये मैं तो थोड़ा तीन ज्यादा ओवर हो में तिलक गया। नहीं दूं। वर्मा को खिलाने का कोई मतलब नहीं, हाँ क्योंकि ज्यादा हो वो गया, तो तो सही बैट्समैन बात, ही सही नहीं बोल है, रहे हो, क्योंकि ज्यादा वो हो गया। मैं बैट्समैन तीन नहीं ओवर है। में वो तो 30 रन नहीं, मैं 3 ओवर में 30 रन नहीं दूंगा, मैं 3 ओवर में 12 रन दूंगा। क्या प्रसिद्ध ने भी 30 दिए थे 3 ओवर में तो। अरे प्रसिद्ध ने 30 दिए थे तो प्रसिद्ध उसका रिप्लेसमेंट नहीं था ना, प्रसिद्ध प्राइमरी अरे बॉलर 30 है, तो बहुत लोग उमेश देते भाई, देते हैं। कोई तिलक को फायदा मत नहीं बोलो, है आप उसको जडेजा खिलाने को का। बोलो अरे यार, राजीव भाई कहाँ जडेजा से कहाँ पॉइंट को। घुसाते हो यार। कुलदीप यादव पिछले तिलक मैच में उससे चलेगा दिया था। ठीक है, वो यंगस्टर छोड़ दो उसे, तिलक को छोड़ो, वो नहीं रहेगा। जडेजा क्या कर रहा था टीम में, मैं जडेजा वही नहीं कह नहीं, रहा हूँ ना, कुलदीप सुंदर, यादव आपकी पिछले टीम मैच में में उससे आप दिया था। एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे वॉशिंगटन सुंदर और इनको खिला रहे हो जो ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होंगे। ये बात है, आप इनको खिलाओ ना जिनको खिलाना है। भाई 3 ओडीआई हो गए, यहाँ यहाँ नहीं दिए, मैं कह रहा हूँ संजू सैमसन को या ऋषभ पंत को या ध्रुव जुरैल को, एक को चुनो कि ये आगे का विकेट कीपर है। कैसे चुनोगे, खिला के इनको गेम टाइम दो। हार गए, तुम्हें हारने से क्या डर लगता है, हारने से क्या डर लगता है तुम्हें, खिलाओ ना। एग्री 100%। कल 6 बॉलर खिलाए, तिलक वर्मा का खिलाना नहीं खिलाना सेम ही था, आपने खिला देना था इसको, या तो ध्रुव जुरैल को या फिर इनको। अगर आप वर्ल्ड कप में उसको बैकअप विकेट कीपर देख रहे हो, जिसको भी देख रहे हो, उसको टाइम तो दो, हारने से डर लग रहा है इनको। हाँ तो केएल को थोड़ा में बैठा देंगे विकेट कीपर के चक्कर में, वो अरे कैप्टन था भाई आपका। 5 बॉलर से जाओ ना, हार गए तो नहीं हार गए। 5 बॉलर नहीं जा अरे सकते मुझे, नहीं इसलिए आपको जाएंगे यार चाहिए उमेश बैकअप। भाई, वो अरे मारा उनके जाएगा कहने कि का मतलब ये हाँ है, सुनो अरे तो सुनो, छह उनका बॉलर से कहने का जाके भी मतलब क्या ये है। उखाड़ लिया, वो 6वां बॉलर का क्या यूटिलिटी था। हम हाँ इसी छठे बात से बॉलर डरते यूटिलिटी रहेंगे तो कि है। अरे वो बीच खेलेगा, में वो बीच में खेलेगा एक ये। बॉलर को कुछ हो, बीच में 2 को हो गया, फिर क्या करोगे।
3 को हो गया फिर क्या करोगे? ऐसे अरे थोड़ा ना वो होता है। बात नहीं है उमेश भाई, उमेश भाई वो मार खाए ठीक है, पर वो खिलाएंगे उसे, और आखिर में उससे सुनो। मैं क्या, देखो हाँ मिश्रा जी हाँ। वो तो खिलाएंगे और खिला भी रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि केएल राहुल तो आपका परमानेंट, हमारा बैकअप विकेट कीपर कौन होगा, गेम टाइम दो, 5 बॉलर से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हार भी गए तो। अगर केएल परमानेंट हो के केएल बाहर बैठे हो तो वही परमानेंट, उसका क्या दिक्कत है? फिर वो बाहर बैठे। केएल कैसे बाहर बैठेगा, वो कैप्टन था भाई। हाँ तो वही बोला, फिर आपको छठे बॉलर चाहिए टीम में। एक क्यों, फैक्ट्री होती है, क्यों एक ऑफिस चाहिए, होता है वहाँ पे। नहीं नहीं, क्यों सुनो चाहिए? सुनो। एक फैक्ट्री ऑफिस में एक ना आग आग लगने लगने के लिए, बुझाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। वो परमानेंट कंपल्सरी होते हैं। अब ऑफिस वाला बोलेगा भाई मैं घर तो आग लगी नहीं, मैं कोई ये सब अपने यहाँ पे। भाई ये इसलिए नहीं होता कि आग लगेगी, वो इमरजेंसी के लिए होता है। ऐसे छठे वाला का इमरजेंसी के लिए मेनली होता है। अगर किसी को कुछ हाँ हो तो गया तो वो इमरजेंसी के आके लिए है ओवर हमारे देगा। पास, कराने के लिए, खाना पूर्ति के लिए नहीं है, करा कोई देगा, नहीं है, कोई भी जायसवाल नहीं करा है। देगा। क्यों, टेस्ट में बस करा वही रहा बता था अरे रहा वो। हूँ। उमेश भाई ये स्क्वाड में वो ये था यार, ठीक है यार, छोड़ दो तिलक को भाई, वो खेल लिया एक मैच, वो अरे अगले मैच में आ सुनो ना, गया। एक्चुअली तुम 15 प्लेयर लेते हो वर्ल्ड कप में, 11 तुम्हारे जो खेलेंगे वो खेलेंगे ही। एक तुम्हारा पेसर रहेगा एक्स्ट्रा, एक तुम्हारा विकेट कीपर रहेगा एक्स्ट्रा, एक बैट्समैन रहेगा चाहे गायकवाड़ हो या जायसवाल हो एक्स्ट्रा। 3 हो गए, चौथा कौन बचा अक्षर या जडेजा में से जो एक बचेगा वो बाहर बैठेगा। तो 15 हो तो गए, तुम ये तिलक और इनको सबको क्यों लपेट रहे हो साथ साथ में? अरे स्क्वाड में वो नहीं होंगे अभी, वो अवेलेबिलिटी का ये नहीं है, इसीलिए वो खिला रहे तो फिर हैं जिन रियान लोग को पराग। तो खिलाओ उनको ना, जो जिनको तुम 15 सुनो में अगर रखने सुनो, वाले स्क्वाड में हो। जायसवाल भी नहीं होगा, जायसवाल को खेल रहा है, फिर उसको कोई लपेट दिया, उसको निकाल दो टीम से। अरे पारा भाई अभी पराग खेलता है, रियान पराग, पर वो नहीं है, फिट नहीं है, पूरा बॉलिंग नहीं कर रहा है, वो सीधा तो आता है जो रियान जो पराग। स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको खिलाओ ना, और तुम जो जो कंपोजिशन लेके उतरने तिलक वाले है हो इसकी वर्ल्ड कप में मोतिक्स में, वही तुमने कैसे कंपोजिशन बोला कि खिलाओ। तिलक नहीं है इसकी मोतिक्स में? वो भी है। तुमको लगता अरे है कि मुझे एक बात गायकवाड़ और बताओ, जायसवाल के बाद तिलक को 3 बैट्समैन रख ले और एक विकेट कीपर जायसवाल भी है, क्यों है? 4 जायसवाल नहीं बैट्समैन है ही इसकी रख लेंगे मोतिक्स में, 15, जायसवाल नहीं होना 11 के चाहिए। अलावा 4। जायसवाल नहीं होगा इसकी मैक्स टू मोतिक्स में। मैक्स 2 बैट्समैन रह सकते हैं, मैक्स टू नहीं मैक्स। जयसवाल, जयसवाल शायद आपका बैकअप ओपनर जाएगा, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा क्या स्कीम ऑफ थिंग में है, होना चाहिए वनडे में, बताओ मुझे। साउथ नहीं होना अफ्रीका में चाहिए। तो होना चाहिए मतलब मेरे हिसाब कौन सा? अरे बे यार सिराज किधर जाएगा? बुमराह, ये अर्शदीप और सिराज होने चाहिए, और अगर हर्षित राणा को तुम लेते हो उन 4 में से ही होंगे तुम्हारे जो भी पेसर होंगे वो। मैं तो आ गया परसत था क्यों वही खेला तिलक, कल वही सही फिर? बात बोला फिर तो उधर। परसत कल कितना नहीं चाहिए था तुम्हारे है ना? लॉजिक से। मैं बोल रहा हूँ, स्पिनर तुम्हारे कौन कौन होंगे, जडेजा अक्षर में से एक होगा, कुलदीप 100% अरे खेलेगा, और जडेजा क्यों नहीं उतारे? अगर अरे कुलदीप को कुछ जडेजा क्यों होता ले है रहे तो हो वरुण तुम? आएगा उसका रिप्लेसमेंट। अरे जडेजा अरे ठीक मिश्रा है, जी जडेजा कंफ्यूज हो रहे हैं स्लैश क्या अक्षर आप? अक्सर बोल रहे हैं ना, वो आप अक्सर मान लीजिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, नहीं नहीं, अक्षर और जडेजा जडेजा में को से तो कोई नो एक होगा। बॉल भी, अक्षर और जडेजा जडेजा को में से नो कोई एक बॉल भी होगा, मैं कॉल। कुलदीप फर्स्ट चॉइस हाँ तो और वो कह तो रहे अरे हैं तो पर वरुण भाई मैंने कि आएगा। कभी मिश्रा सुना, जी जडेजा स्लैश अक्षर में से एक हो। पर मैंने कभी सुना अच्छे भाई लॉजिक सुना नहीं कि 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, वही 15 प्ले करना चाहिए जो वर्ल्ड कप में खेलेगा। ये कौन सा लॉजिक है भाई? कभी नहीं सुना मैंने ऐसा लॉजिक। भाई 2011, 33 अब प्लेयर मैं खेलते तुमको हैं इंडिया बताता हूँ, टीम में। सुनो 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 सुनो। अब 2011 हम जीते थे, उससे पहले तुम्हारे तो उसमें तुम्हारे मिडिल ऑर्डर में कौन कौन थे? धोनी, युवराज और रैना। वो 6 साल से वही लोग खेल रहे थे, और वो लोग को इतना एक्सपीरियंस हो गया था हर सिचुएशन का, कि क्वार्टर फाइनल वाला जो मैच आया था वो कैसे जीते थे हम, तुमको भी पता है सबको। और ये फिर उसके बाद 2011 नहीं है, फाइनल में भी मिडिल। 2023-26 है तो अब। जो लोग कंसिस्टेंटली खेलते हैं उनको हर अरे सिचुएशन का पर एक्सपीरियंस होता है, तभी तिलक जाके वर्ल्ड वर्मा कप किसी जीतते थे। एंगल से टीम में नहीं बैठता है भाई। 1 2 3 में वो आएगा नहीं, 4 पे अय्यर है, उसका बैकअप अब बहन जो तुम वर्ल्ड कप उसका से बैकअप 2 महीने ऋतुराज है। पहले तक चॉप 5 एंड पे, चेंज करते हाँ रहोगे, 5 पे और फिर अचानक से एक्सपेक्ट करोगे कि ये लोग वही आके तो तुमको बात है वर्ल्ड ना। कप जिता वो देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। है भाई, ऐसा होना चाहिए कि दूर तक तो दिखे। 1 2 3 में उसका कोई जगह नहीं बनता। वन का ओपनर का बैकअप जायसवाल एग्जैक्टली है, यही थ्री चीज मैं बोल रहा थ्री हूँ। विराट है, फोर पे ये आपका क्या नाम है, अय्यर है, अय्यर का बैकअप नहीं, ऋतुराज 1 है, पे 5 जायसवाल पे भी नहीं है अरे जायसवाल, टीम में। उमेश भाई 5 पे रुको, और केएल है, प्रसिद्ध केएल भी का कहीं बैकअप नहीं कोई है विकेट फिर। कीपर होगा, 6 पे हार्दिक पांड्या नहीं होगा तो सीम बॉलर ऑलराउंडर होगा। तिलक वर्मा कहाँ से घुस गया, टॉप 6 में नहीं है अरे भेंट चोदो। ऋतु, अरे उमेश भाई ऋतु और प्रसिद्ध भी बिल्कुल नहीं है यार, अरे मैं कह रहा इस हूँ हिसाब से बैकअप, यार छोड़ दो। बैकअप आप देख सकते हो ना, बैकअप में भी नहीं है ना तिलक वर्मा। मैं अरे तो अच्छे भी ऋतुराज सुनो, को बैकअप भी देख लूंगा। ऋतुराज ओपनिंग
नहीं तो ओपनिंग का बैकअप है तो मछार का बैकअप भी है। इंग्लैंड मेरा जायसवाल बैकअप है, इस बात अभी पर टीम मिडल में ऑर्डर बिल्कुल में है, काय का बैठा जायसवाल, बिल्कुल काय को है, ओपनिंग का बैकअप है वो, किस बात का बैकअप है बहन, ओपनिंग जो का बैकअप है जायसवाल ने बिल्कुल चौथे मैच में बिल्कुल सेंचुरी होगा। बनाई, इसको 8 लग गए, इसने ओपनिंग में आज तक भी कुछ नहीं किया है। अगले अगले मैच में ड्रॉप हो जाएगा जायसवाल, हाँ वो गायकवाड़ नहीं ठीक होगा। है, वो हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके क्या, लेकिन ओपनिंग कहाँ से कर एक लेगा, ओपनिंग में पानी इसने कुछ पानी किया ही नहीं है कोई कभी। औकात नहीं भाई, कोई बात नहीं, वो करेगा ओपनिंग। हाँ अच्छा जो इतनी। भी हो, तो देशवाल और ऋतु में से तो एक नहीं है ना, वो खेले ना, दोनों तो नहीं जाएंगे स्क्वाड में। हाँ हाँ बिल्कुल, 11 में तो वो रहेंगे। आगे का है, लेकिन ऋतुराज कैसे हो जाएगा फिर, ओपनिंग का बैकअप तो जायसवाल होना चाहिए। नहीं बिल्कुल होगा, गायकवाड़ होगा, देखना मैं भी नहीं ऋतुराज ने अपने चूतड़ घिसे, इंडिया ए में आया, इंडिया ए में ओपनिंग में फेल हुआ, मिडिल ऑर्डर में कहने का बनाए हैं। मतलब ये है कि कल ठीक है चलो तिलक का बैटिंग नहीं आया, लेकिन नंबर 5 पे तुम उसको तुम्हारी स्क्वाड में एक बैकअप विकेट कीपर तो 100% होगा केएल राहुल का, वो तो होना ही है। तो जो जिसको भी तुम बैकअप विकेट कीपर देख रहे हो, जिसको भी देख रहे हो साला, तुम प्रभसिमरन सिंह को भी देख रहे हो, चलो छोड़ो अरे वो उनको, देंगे यार, जिसको भी उसे देख रहे हो देंगे उसको क्या, खिलाओ, कहने का मतलब। वो खिलाएंगे यार, उसको 30 मैच है, वो खेल जाएगा, जो भी बैकअप होगा वो खेल जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि 30 मैच है, लेकिन तुम वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले तक ये चॉप एंड चेंज करते रहोगे ना, तो वर्ल्ड कप में तुम्हारा वही हाल होगा जो इसके ये 2018 रहा सेमीफाइनल में होता। ये रहा तो आप ना वर्ल्ड कप में भी सेटल टीम नहीं देख पाओगे, देख ले, ये चूतिया है। अरे तुम्हारे यार 24 5 के प्लेयर तो सीधा 24 के टीम में वर्ल्ड कप से आएंगे पहले यार, 5 24 प्लेयर के वर्ल्ड सीधा। कप से पहले भाई एक साल तो रोहित शर्मा कोहली खेले नहीं सही, तो क्या वर्ल्ड कप की टीम नहीं तुम बनती? कोई सा भी पिछले, मैंने तो पिछले 4 वर्ल्ड कप देखे हैं, उससे पहले नहीं देखा, 2007 से देख रहा हूँ मैं जितने टीमें वर्ल्ड कप जीती है सारी सेटल्ड थी, सबके बैटिंग 24 ऑर्डर के भी वर्ल्ड कप में तो सेटल भाई था। एक 50 प्लेयर खेले थे, जो 24 के 2015 की वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया पहले। में बस एक चेंज था, उनका भी 11 सेम था, उनका बस एक चेंज था, वॉटसन पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, बट प्लेयर वही खेले थे, वॉटसन का सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था, बाकी वो भी टीम पूरी सेटल्ड थी। हमारी टीम भी सेटल्ड है यार, 5 प्लेयर सीधा आएंगे 11 में। चेल्सी रिलैक्स करो यार, वो बैकअप छोड़ो, 5 प्लेयर आएंगे, अब देखो उनका बैकअप जो भी जिसको लेना है। हमारे तो और पेसर ही सेटल नहीं, जाडेजा बुमराह के अलावा खेलेगा कौन यही नहीं पता। क्या, बुमराह, हर्षित राणा यही खेलेंगे, आप देखना, बाकी हार्दिक। मेरे को तो लग रहा है कुलदीप वरुण दोनों को खिलाएगा, 7 के बाद 8 9 और 2 पेसर बुमराह के साथ +1, हार्दिक थर्ड, ये भी कर कुलदीप सकते वरुण दोनों अफ्रीका में पता नहीं यार, वो हैं। फिर अब बैटिंग मैं आपको इसका बोल अक्सर रहा हूँ, मतलब कि गंभीर का जो मेरे को लगता है, मतलब तो लॉजिकली तो खिलाया नहीं खेलना गवर्नमेंट, चाहिए। तो खिलाया नहीं, नहीं गवर्नमेंट ने चैंपियन वैसे ट्रॉफी। मिश्रा जी एक बता दूं कि ये खैर मैंने बताऊं क्या, सबको पता ही है कि यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बना लिया, 7वां इंडियन बैटर बना है। छठा 7वां ऋतु बनेगा, वो छठा बना। और 6वां नहीं 7वां हो गया ना, नहीं ये नहीं, गिल के बाद। 6। अच्छा वैसे ये जितनी खुशी के साथ लोग और बोल रहे हैं, उसने पहला एक टेस्ट लिया, पहला टेस्ट में सेंचुरी, कितने चौथे ओडीआई में सेंचुरी, और चौथे या पांचवें T20I में सेंचुरी, फास्टेस्ट भी है मेरे ख्याल से उसकी, तीनों फॉर्मेट में मिलाया, और मैं ऑल बीसीसीआई फॉर्मेट। को रिक्वेस्ट करता हूँ, इवन फैंस को भी, कम से कम जाडेजा को ना बैकअप में भी मत रखो यार, अपने स्क्वाड में, व्हाइट बॉल में, उसे बोलो प्लीज टेस्ट क्रिकेट खेलो भाई, थैंक यू बोलो उसे, मत करो वो गलती बार बार। हो गया यार, उसको खिला दिया, अब उसको परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो निकालो उसे, क्यों उसे खींच रहे हो यार ऐसे तुम वनडे भाई, में। ऐसे कैबिनेट कैसे भाई मिनिस्ट्री जो कैबिनेट है वो मिनिस्ट्री नाराज बहुत। नहीं नाराज हो हाँ, जाएगी ना कैबिनेट मिनिस्ट्री। और भाई आपने हंसते हंसते बोल दिया कि बुमराह तो खेलेगा ही, वो तो फिर तब का देखेंगे बुमराह खेलेगा कि नहीं। भाई बुमराह का और हार्दिक पांड्या का ना, परफॉर्मेंस का नहीं, पर मुझे श्योर नहीं रहता वो कब वही गायब हो वही जाए। वही वही बोल परफॉर्मेंस रहे में कोई डाउट नहीं है। अरे फिटनेस तो अगर वो छोड़ो फिट ना है यार। तो डायरेक्टली आते हैं टीम में दोनों के दोनों, लेकिन भाई उन दोनों का पता नहीं है कब गायब हो जाए। अरे फिटनेस होगा तो इसीलिए तो ये सारे एक्सपेरिमेंट भी यार, वही का एक्सक्यूज मिल जाता है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं नहीं, करो करो, कोई बात नहीं, वैसे भी तो अब तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि टीम की सोच के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर जो है ओवररेटेड है, तो ठीक है भाई, करो एक्सपेरिमेंट कर लो, किसी को खिलाओ में क्या है। नहीं उमेश भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के बाद मैं ऐसा था कि तुम ये बुमराह को मीनिंगलेस इंडिया में जो बायलैटरल होते हैं टेस्ट में भी मत खिलाओ, बट अब तो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं खेलेगा तो ऐसी ही चुद रही है टीम, क्या बोले। अरे भाई उसको आप रगड़ रहे हो, वो एग्जॉस्ट जल्दी होता है, आपने अपने करियर में
इंग्लैंड आया, इंग्लैंड के बाद एशिया कप खेला, एशिया कप के बाद वेस्ट इंडीज टूर खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया में T20 आई खेला, फिर साउथ अफ्रीका में टेस्ट खेला। भाई इतना इतना रेगुलर खेलते हुए तो मुझे आदत नहीं है बुमराह को देखने की। अजीब सा है कुछ। बोलो ऑलराउंडर कार्तिक डालेंगे भाई। बोलते हो, ऑलराउंडर खेलते नहीं है। नीतीश रेड्डी बैठा रहा, अरे मेरे को और एक क्या चीज पूछनी है, T20 वर्ल्ड कप की टिकट्स आ गई क्या? यार ये नहीं देखो यार अभी कहाँ आई। एक बंदे का पोज है, पता नहीं, मेरे को डाउट हो रहा है, लगा देता हूँ मैं। नहीं नहीं, T20 आई, इसकी T20 आई की टिकटें आई हैं, उसकी कहाँ आई, वर्ल्ड कप किस की पे कहाँ आई आई है, है किस अभी। पे आई है? ये मिश्रा जी को पता होगा, उन्होंने ली है अरे अरे T20 आई नहीं मिर्जापुर की। जा रहा है क्या यार, कोई देखने अरे मैच? मैं बताओ यार। अरे मैं कोई T20 वर्ल्ड कप का टिकट नहीं लिया हूँ। वो परसों का नहीं नहीं, इधर T20 आई सीरीज जो अभी हो रही है उसकी। पता नहीं यार हाँ किस। हाँ फिर अरे फिर T20 का आ गया है। अहमदाबाद का तो दिखा रहा है ये में डिस्ट्रिक्ट ऐप में। किस किस में, डिस्ट्रिक्ट ऐप में? और वर्ल्ड कप की हाँ टिकट किस पे हाँ, आएगी, इसी पे आएगी? इसी पे आएगी। मेरे को तो याद भी नहीं है अब किस पे आती थी, इसी पे आती थी या स्टार उस पे आते थे मैं शो पे? नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऐप आप ओपन करो, उधर आपको दिखेगा। अहमदाबाद का दिखा रहा है। तो मतलब बाकी का भी आ गया होगा या पता नहीं, सोल्ड आउट हो गया होगा। अच्छा हाँ, लास्ट T20 चंडीगढ़ का तो अहमदाबाद दिखा में हुआ रहा है, ना। चंडीगढ़ का तो दिखा रहा है, और धर्मशाला का भी दिखा रहा है, हम्म। लखनऊ का भी दिखा रहा है। और ये गंभीर ने तो विश इंदौर ही नहीं करा श्रेयस अय्यर को। इसने सबको विश करा, बुमराह को भी विश करा, जडेजा को भी विश करा, उसने उसको नहीं करा, श्रेयस अय्यर को। इतना जेलसी, मतलब यार, मतलब क्या बंदा ना है। ना करे, ना करे, कोई दिक्कत नहीं। बस भाई तोरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए 27 में और तू रिन्यू ना कर। होपफुली तू एक जीत जा, ताकि तू उसका क्रेडिट खा ले। बस तू जा भाई, हो गया। हाँ, यार जाना चाहिए। जीत हार से ना मुझे, सुनो, जीत हार ठीक है, वो क्रिकेट है, चलता है। और ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है ना, आपस में ग्रुप में बंट जाते हैं, वो सबसे घटिया चीज है स्पोर्ट में, पता है, टीम स्पोर्ट में। हाँ, वो ज्यादा खराब लगता है यार। आपस में प्लेयर लड़ जाते हैं, ये ग्रज रखते हैं। भाई ऐसे लोग नहीं चाहिए। जीत हार इतना ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है यार, जीत हार चलता रहता है, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रहा है भाई। और दिख रहा है, कोहली का दिख रहा है भाई, वो बिल्कुल कुछ ये नहीं कर रहा है, उसको भाव ही नहीं दे रहा है। रोहित शर्मा का यार ऐसे नहीं ट्रीट करते यार अपने प्लेयर को। नहीं हो रहा है तो निकलो भाई 27 में। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये कल निकल जाए, परसों से ठीक हो जाएगी टीम। आपको पता है कि ग्रेग चैपल के टाइम ये सब आपस में भिड़ गए थे, तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़। पता होगा ये तो उमेश, मैं तो जानता हूँ, ये उमेश भाई को पता होगा और डिटेल में। सारे अरे अच्छे। द्रविड़ विलन बन गया था वो बेचारा, द्रविड़ विलन बन गया था क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनल था। वो इसके अंदर वो द्रविड़ के अगेंस्ट हो गए थे भाई, वो सारी टीम, कई लोग धड़े बट गए थे द्रविड़ जैसे आदमी के लिए। और धुरंधर देख ली किसी ने? हाँ हाँ देख ली, बढ़िया है, मैं आज जाता हूँ फिर। बहुत बढ़िया पिक्चर है, जाओ मजा आएगा। नहीं नहीं, आज पर राजीव भाई, रुको आप एक सेकंड, ये राजीव भाई आज बड़े शांत है। इतना बड़ा टॉपिक है, लग रहा है वो ये चाहते, मतलब बोल रहे होंगे कि सारे तो सेम चीज बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं। वो ये उधर ट्वीट उधर किया उधर क्या? एशेस देख रहे हैं, राजीव भाई उधर एशेस देख रहे हैं, सोच रहे हैं अभी किसको गाली दूं यार उसमें कि उसमें देखने वाली कुछ है चीज? आप सच बोलो, पूरा एशेज थोड़ी में ना आपको देखने के लिए देखेगा। बचा अरे क्या है पार्टनरशिप हो बहनचोद। चुकी है हाँ, यार, 7 विकेट गिर ही नहीं रहा। ऐसा सीन हो गया है, इसलिए राजीव। तो अच्छा जाए, मुझे एक बात बताओ, विल जैक्स ने कितना किया अभी तक? 26 पे खेल रहा है, आउट 19 हो गया कि 19 की नहीं? लीड है। अच्छा, विल जैक्स खेल रहा है ना, ठीक है ठीक है। विकेट तो यार तभी जाएगा जब वो होगा, ट्वीलाइट वाला सेशन होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। छह ये 6 विकेटें गिर गई है, 20 की लीड ले रखी है ये ये चूतिया टीम, ये भाई बहुत ये चूतिया बेन टीम। मुट्ठल स्टोक्स लोग भी तो भाई खेल रहा है। ये मुट्ठल, ये स्टोक्स और बस बोल रहे हैं कि हम 2012 से एशेस के प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि उधर जाके तुम्हारे खेलना एक ही बैटर ने है पिछले 10 साल से। क्या करवा रहे हो तुम? अरे आप वही हो ना सेल्वन भाई, ये केकेआर गंभीर इंग्लैंड समर्थक रूट। गंभीर मत बोलो भाई, वो खाली अरे तुम अपने हो फायदे भाई, देख रहे तुम हैं। रहने दो भाई, तुम रहने दो, नहीं, तुम भाई, मैं जानता हूँ यार, तुम गंभीर
अभी नहीं बोलो पर तुम हो, छोड़ो। पर नहीं अच्छा लग नहीं रहा है एटलीस्ट तुम गलत के लिए बोल रहे हो, लेकिन कुछ गंभीर फैंस तो भाई इसको बोल रहे ऑरा, और लिख रहे हैं कि गंभीर ने सीधा बोला गेट लॉस्ट। अरे भाई रो रहा है वो, क्या बोल रहा है? भाई मैं एक तो किसको बोला कट्टर गेट बीजेपी लॉस्ट? का विरोधक हूँ। अरे ये जो गंभीर के फैन कोट कर रहे हैं कि गंभीर बोल रहे हैं गेट लॉस्ट जर्नलिस्ट को और ये जिंदल को, अच्छा मतलब वैसे उसका क्या, मेरे मतलब को है लगा गेट प्रेस लॉस्ट। कॉन्फ्रेंस में भी वैसे ही हाँ, बोल दिया साला। वो मुंह तो वैसे ही बना रहा है, मतलब वही बोलता पर वो बोल नहीं पा रहा है। नहीं ये चलो यार, सेल्वन भाई कम से कम सही को सही तो बोल रहे हैं, गलत को गलत, ठीक है। नहीं भाई साला मैं वैसा वाला चुतियापा नहीं करता। और क्या है कि अगर तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है क्रिटिसाइज करने का, अगर तुम सबको इक्वली करते हो तो इवन देन अगर तुम विराट को भी बोल रहे हो ना, बट तुम्हारा जो पैमाना है ना, पर फिर सबके लिए सेम होना चाहिए। उस केस में तुम कुछ बोल नहीं सकते। अब भाई तुम उधर हक देते हो, जैसे वो हर्षा भोसड़े का एग्जांपल ले लो। वो कोहली को मतलब स्ट्राइक रेट के लिए करेगा, बट बाकी कोई मुंबई का प्लेयर करेगा तो मुठ मार देगा। तो वो गलत है भाई। बात नहीं कर रहे क्या कोई? नहीं नहीं, क्या बात करेंगे यार। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बहन चो, जैसे कल से जीजी को गालियां पड़ रही हैं, तू और बोल, मैं तो चाहता हूँ ये और बोल, अरे और बोले और इसकी तो इसकी किस मारी जाए। कॉन्टेक्स्ट में भी आप बोला था, जो बोल रहा था कि मतलब अपने डोमेन से बाहर बयान नहीं देना चाहिए, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था? पार्थ जिंदल को बोल रहा था। नहीं तो उसका कहने का मतलब क्या था कि हम फिर से जो है उसने सीरीज जिता दिए? नहीं, वो कह रहा था क्रिटिसाइज मत करो, मैं रो दूंगा, थोड़ा सा रोना आ गया मेरे बत्तड़ी को के। बहुत ज्यादा। अरे वो बोल रहा है स्प्लिट कोचिंग की बात क्यों कर रहे हो, वो ये बोल रहा है। तुम जब मादरचोद बाहर बैठ के बोलते रहते थे विराट कोहली को कप्तानी नहीं करनी चाहिए, रोहित शर्मा बढ़िया कप्तान है, ये है वो है फलान है ढमकान है, तब तब नहीं दिखता है तुमको? तब के डोमेन के बाहर जाते थे भोसड़ी के। अब क्यों रो रहे हो बैठ के यहाँ पे? अरे भाई वो नहीं, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके एमपी बन गया था। केजरीवाल इनके पीछे हाथ धो के पड़ गया था, तब वो डोमेन गांड में डाल इनका दिया था। और एक भैया इनका किचन खुल गया है, पिछले साल से किचन खुल गया वापस से। नहीं नहीं मजाक नहीं यार, सही में किचन खुल अरे गया है। तुम बोलो, तुम सुनो, तुम क्रिटिसाइज करो, पर तुम जो बातें बोलते थे ना उस पे स्टैंड किया करो यार। तुम खुद बोलते थे संजू सैमसन को हर जगह होना चाहिए। अब खुद स्टेटमेंट देते थे कि जायसवाल इज माय थ्री फॉर्मेट प्लेयर, उससे पहले आपने गिल को खिला दिया। अब देखो जाके उसके पुराने स्टेटमेंट। तो तुम्हारे पास जब पावर आया तो तुम यार पता नहीं क्या कर रहे हो। तू अच्छा बैटर था, तू बोलेगा बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड है और सिर्फ ओपनर के लिए है, बाकी सब ओवररेटेड है। विराट कोहली को बना दो नंबर 7 का प्लेयर, और ये 7 पे कौन खेल रहा, कौन तो अरे खेल रहा है वही पता आशीष नहीं। भाई, बाहर से कोई कितना भी बोले भाई, एक बार तुम सिस्टम में घुस जाते हो ना भाई, तो तुम उसको बाईपास नहीं कर सकते। तुमने बाईपास कर दिया तो थोड़े दिन रहोगे, बाद में दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकोगे। जो भी सक्सेसफुल रहे हैं उनके जो गोल्स है, या तो वो कर रहे थे जो बीसीसीआई को चाहिए, या फिर उनके साथ अलाइन कर रहे थे, या फिर जो मेजोरिटी लोग चला रहे हैं ना उनके साथ अलाइन कर रहे थे भाई। तुम बाद में कमेंट्री करते हुए या रिव्यू देते हुए कोई भी चुतियापा करो, तुम एक बार सिस्टम में गए ना भाई, तुमने ज्यादा उनके खिलाफ बोल दिया तो भाई तुमको निकाल दिया जाओगे भाई, अपने आप कॉर्नर हो जाओगे तुम। कुछ नहीं हो सकता है ऐसा। अरे तुम ये स्टेटमेंट देते, चलो वर्ल्ड कप जीतने के बाद देते, पीसी में आते, कल भेज देते ना एक यंगस्टर को, जायसवाल को या ऋतु को, कि गो एंड मतलब अटेंड द पीसी या सेलिब्रेट करो जो भी। तुम खुद आ रहे हो, मतलब तुम क्रेडिट के टाइम भी आओगे, मतलब ये जब गाली खाते हैं तब आके बोल रहे हो कि मैं सही हूँ, डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, और यहाँ पे आके क्रेडिट खा रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है यार कोई लीडर। तुम थोड़ी कैप्टन हो टीम के। कोच को इतना पावर वो सही नहीं है यार। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये आप देखो, मैकलम के हर पीसी में आता है, स्टोक्स ही आता है, चाहे हारे जीते। मैं जितना अरे देखा हूँ उनका इंग्लैंड में तो। उनका भाई अलग है भाई, वो उनका भाई, वो टीम जीते या मैच होता है, वो उनका ऐसा है कि हम तो इधर ऑस्ट्रेलिया में कंगारू देखने आए हैं,
हम गोल्फ खेलने आए हैं। और उधर के लोगों का भी कैसा है कि वो उतना सीरियसली नहीं लेते, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीजें बदल जाती है। वो खुलेआम बोल रहा है बेन स्टॉक, भाई इधर बीचेस अच्छे हैं, इधर गोल्फ कोर्स अच्छा है, वो ये सब बोल रहा था भाई इंटरव्यू में। हमारा कोई आदमी ये सब बोलेगा तो दूसरे दिन उसके साथ क्या होगा पता है आपको? अरे वो कुक लेके जाते हैं यार अपने साथ, उनको किसी जगह का खाना भी पसंद नहीं है। पता नहीं कौन से राजा महाराजा जैसे बड़े पले बड़े हैं कि उनको एक कुक लेके जाएंगे जो नहीं नहीं सर, 80 लोगों के लिए खाना नहीं बनाए। हर्षित भाई, कुक तो भाई अपने प्लेयर भी, उनका तो पर्सनल कुक होता है, उस पे क्या बोलना। केएल राहुल का है, विराट कोहली का है, वो तो चलो उनके चॉइस है भाई अपने अभी। पर वो लोग मतलब भाई अभी जितना बोलेंगे ना भाई, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे आए थे वैसे ही हंस के वापस चले जाएंगे। इंडिया में भाई एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर इतना होता है ना, आप नहीं रह सकते। आपके मेंटल जो हेल्थ है ना, आपको खराब कर देता है, स्पेशली अगर आपका स्टैचर बहुत बड़ा है ना। तुम जितने बड़े खिलाड़ी हो ना भाई, उतना तुम पे प्रेशर आता है रन बनाने का। कोई एवरेज खिलाड़ी मतलब फेल हो गया ना, उसको मेंटली उतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना एक टॉप लेवल पे खिलाड़ी, क्योंकि उसको आदत ही नहीं होती ना भाई इतनी बार बार फेल होने की। अब ये तुम रूट को ही भाई देखो इसका भाई, ये वो ठीक है, तुम इंटरव्यू में बोलते हो कि क्या फर्क नहीं पड़ता, 100 नहीं मारता भाई, उसके ऊपर तुम कितना प्रेशर पड़ रहा था तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे। अरे किसी ने अभी रिसेंटली ट्रेवल किया है क्या? तुम्हारी वाली फ्लाइट कैंसिल हुई क्या? मेरी एक दोस्त का कैंसिल हुआ है, प्लस मेरे एक चाचा है जो पिछले 18 घंटे से मुंबई एयरपोर्ट के बाहर नहीं आए। बड़ी बुरी हालत है यार, बड़ी बुरी हालत है। अच्छा भैया, इसका सिस्टम अरे क्या है? भाई मतलब अगर टिकट टिकट कैंसिल हुई है तो उसका पैसा वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पैसा अरे दे देंगे भाई, बट जो मैं इनकन्वीनियंस हुआ है रिफंड अभी उसका क्या है? मतलब बहुत लोगों को आया भी नहीं है, वो इतना जल्दी प्रोसेस नहीं होता। उसके चक्कर में यार देखो ना, बाकी लोगों ने इतने हाई प्राइस भी कर दिए। मतलब भाई इतना प्रॉब्लम क्या है चूतियापा है, उधर किसी की ऐसी हो रखी है और उन्होंने बहन जो 22,000 की टिकट की फ्लाइट 45-70 हज़ार कर दी। शर्म नहीं यस आती है? एक तो वो 22,000 झोंक के बैठे, 20-22 हज़ार झोंक के बैठे हैं। उनकी 40-45-73 हज़ार हो गई यार, बहुत बुरी हालत है सारी। क्या ही भाई चूतियापा है। इसमें क्या नहीं, उसका होता है, रिफंड वो अगर वो मिलेगा कि नहीं रिफंड भी मिलेगा दे वापस? देंगे ना, नहीं मिलेगा, रिफंड दे रिफंड देंगे तो भाई, अगर मिलेगा, क्या पर भाई उसी टाइम पे मिलेगा। वो 22,000 की जिस यस, फ्लाइट में जाना था उसने, मान लो पुणे से दिल्ली जाना था, वो बहन जो वो अब 70,000 की से मैं जा रहा दूसरी फ्लाइट लेके। उसका तो कंपनसेशन नहीं देगी ना एयरलाइन, हाँ, वो एक्स्ट्रा पचास अनलेस हजार आपने थोड़ा ना वो, देंगे कोई कॉम्पनसेशन। अनलेस फिर वो कुछ ऐसी कंपनी है जो एक तरह का डिस्ट्रप्शन प्रोटेक्शन ऑफर करती है, तो वो देती है, बट फिर उसका टिकट पहले ही तुम प्रीमियम भरते हो ना उसके लिए, प्रीमियम बहुत भरते हो, फिर मुश्किल होता इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, छोटा सा इंश्योरेंस लेना होता है। हाँ पड़ता है वो तो। हाँ, तो वो करते हो तो उस केस में ना कंपनी कवर करती है, अगर नया कॉस्ट अगर हाई भी है ना। बट हाँ, आमतौर पे भाई तुम 10-12 हज़ार की टिकट खरीदते हो तो नहीं करती कंपनी कवर। राम राम। राम राम। कौन फ्लाइट से जा रहा है बहन की ट्रेन? यार मेरे को इस पे अरे राम क्वेश्चन राम भैया, पूछना है। कल कहाँ थे आप? अरे यार, बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। राम 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 राम। हाँ बोलो कार्तिक भाई। अरे मैं मतलब दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली की टिकट बुक कर रखी है, ठीक है, कैंसिल तो नहीं होगी? हाँ, हो कौन सी, जाएगी। इंडिगो की है? नहीं नहीं, अरे, एयर इंडिया की। एयर इंडिया नहीं होगी। वो ले जाएगी एयर इंडिया, पहले ये पूछो उनसे। नहीं, एयर इंडिया अरे ले जाएगी, पर वो एयर इंडिया के तरीके से ले जाएगी, पर हाँ कैंसिल नहीं होगी भाई इंडिगो। और और आप एक बात सोचो, इंडिगो के तलवे चाट रही है बहनचो, एविएशन मिनिस्ट्री तलवे चाट रहे हैं बहनचो इतनी, उसके बाद शर्म नहीं आती है इनको। साले उनकी डिमांड भी मान ली सारी, और बोलो इतना उन्होंने वो कर दी, उन पर कोई पिनलाइज नहीं किया। इंडिया जैसी कंट्री में भाई इतनी पॉपुलेशन है, जिसमें एक कंट्री का अगर मार्केट शेयर 60% है भाई, तो चुद ही जाएगा ऐसे डुओपोली या फिर मोनोपोली। यही होगा कैपिटलिज्म में, जब तक अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ना करे। अरे कल तो कैप लगाया ना एयर फेयर। कितना ही लगा दिया यार कैप। उतना ही लगा देगा यार।
एंड नहीं, इसमें दूसरा भी प्रॉब्लम क्या है पता है क्या भाई, कि कैप एयरलाइन वाले लगाने का अपने कोटा। डायरेक्टिव दिया है आर्यन भाई, वो कौन सा उन्होंने कर दिया कि कैप लगाना ही लगाना है? आज चेक कर लो प्राइस डोमेस्टिक के। और नहीं भाई वो है। इसको भी मतलब बाईपास किया जा सकता है, वो खाली जो हाँ एयरलाइन पे जो फेयर लेते हैं ना उस पे वो लगा सकते हैं। वो बोल देंगे तुम बैगेज का 5,000 निकालो, उस पे फिर गवर्नमेंट को फिर अलग अलग 50 चीजें डालनी पड़ेंगी उस पे। वो कुछ एयरपोर्ट कन्वीनियंस फी बढ़ा देंगे, कुछ और कर देंगे फलाना ढिमका ना। वो और ये इसमें स्कूल में प्रॉब्लम देखा क्या है है पता है बच्चों क्या? को मिसलेनियस चार्ज बोल के बहन चो हर साल 50,000 लूट रहे थे 6 महीने का, वैसा वाला लगा देंगे बहन चो। इंडिया में कमी नहीं है बट लूप होल्स की। नहीं, इसमें इमेज में मेन प्रॉब्लम मुद्दा भी है तो ये वही होना ही एयरलाइन नहीं के चाहिए ना, बिजनेस में ये है। यहाँ तक कैसे आ रही कि इंडिगो बुली कर रहा है बहन चो, कस्टमर को, गवर्नमेंट को, सबको बुली कर रहा है। तुमने इतना दे रखा है उसको। नहीं बट उमेश भाई, इसमें पैसा बनाना भी बड़ा मुश्किल है एयरलाइन वाले बिजनेस में। अरे भाई मैंने इनका कहा है और भी पर तो इतना फ्लाइट है होगा, क्योंकि विस्तारा, स्पाइस जेट, सबका तो चल रहा होगा ना। अरे कहाँ चल रहा है, सब लॉस में है भाई। पर विस्तारा तो कब का बंद हो गया, और पर स्पाइस ऐसा जेट बंद होने के कारण है। ये तो 18 महीने पहले आई थी रूल की ऐसा होना, तो उसको इंडिगो को तैयार होना चाहिए ना। नहीं, स्पाइस जेट चल रहा है, स्पाइस जेट बंद नहीं हुआ है। अरे वो ऑलमोस्ट बंद हुआ समझो, वो वैसा बोल। भाई और जो विस्तारा आप कह रहे हो ना वो कम, विस्तारा वो बंद तो हो कब चुका का है। बंद हो गई भाई। एयरलाइन में, सॉरी, इसमें मर्ज हो गई ना एयर इंडिया में। अभी खाली दो ही का मतलब एयर इंडिया और इंडिगो ही है बस अभी। यस, काइंड ऑफ समझ लो। अरे बट इसमें ना पैसा बनाना इतना मुश्किल है। अगर जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने लाए थे ना 18 महीना पहले, अगर वो सबको फॉलो करते ना तो एयरलाइन लॉस में चली जाती भाई। या तो फिर उनको अपने पैसे डबल बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी लोग इतना पैसा स्पेंड नहीं करेंगे टिकट पे। अब सस्ती भी टिकट सही है, और ऊपर से आप बोल रहे कि एम्प्लॉय इतने इतने घंटे के ऊपर से काम नहीं करेगा, नए एम्प्लॉय भर लो, तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है नहीं। पर नहीं फिर पर फिर यार भी तो उन्होंने कुछ गलत नहीं लाया था ना, मैं कह रहा हूँ FDTL तो अच्छी चीज है ना जो आई थी। नहीं FDTL नहीं, जो एफ इनको डी टी एल DGCA अलग को है। बोली, DGCA ने बोली थी, वो अच्छी चीज थी। प्रॉब्लम ये नहीं है नहीं, ये वो उतना अच्छी पैसा चीज है खर्च उमेश करना नहीं भाई। चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, इनको ये लॉस में चले जाए, हाँ लॉस में चले जाएंगे। है ना। कुछ तो बीच का रास्ता मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है, इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है यहाँ पे, तुम वो सब फॉलो करके है, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया इंडिगो के अलावा कोई पैसा नहीं बना रहा था इंडियन एयरलाइंस में। बाकी ने तो कर दिया ना, बाकी एयरलाइंस ने तो कंप्लाई किया ना उसके साथ, इसने ही नहीं किया। क्योंकि इनका इनका जब इनको ज्यादा वो दे रखा है, तो इन्होंने नहीं किया, बुली कर रहे हैं उसके लिए। जबकि इनको ही सबसे पहले करना चाहिए, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हाई है, 14% है, और इन्होंने ही नहीं किया। राहुल भाई बोलो, फिर मैं करूंगा एंड, उमेश भाई स्पेस चालू कर देंगे। बोलिए राहुल भाई। नहीं बोलिए। अरे आर्यन भाई बोल चुके हैं क्या? आशीष भैया, मेरे को खाली ये पूछना था कि ये अरे न्यूजीलैंड वाली सीरीज की टिकट्स कब से अवेलेबल होगी और किस ऐप पे अवेलेबल होगी? कौन सी न्यूजीलैंड, वो जो अगले साल है? हाँ हाँ, 11th ऑफ अगले साल क्या है, जनवरी। महीना भर से कम रह गया। सॉरी, तो आप ये एक वीक पहले मिल जाएगा आपको। मतलब 10, सपोज 10 को है तो 3 तारीख से मिलना चालू हो जाएगा। ओके ओके, वो क्या है, ये वडोदरा में हो रही है ना फर्स्ट ओडीआई, तो उसके लिए देखना था। हाँ तो वो यार, जैसे इधर कल परसों मैच है, 2 तारीख से मिला, तो हर टिकट एक वीक पहले से ऑनलाइन और 3-4 दिन पहले ऑफलाइन मिलना स्टार्ट होता है। होगा कौन किस ऐप पे आएगी? ये कहाँ सारे, ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, बड़ौदा राजकोट इंदौर में है ना शायद, ये तीनों मैच। हाँ, दो गुजरात में है और एक एमपी में है, एक अरे बड़ोदरा बड़ौदा बड़ौदा राजकोट। में किया, राजकोट में किया, तीसरा अहमदाबाद में ही कर देते यार, क्या ये बहन पे भगा रहे लोग। ना फिर T20 और एमपी है अहमदाबाद में ना, हाँ। T20 है ना। नहीं नहीं, तीनों ODI गुजरात में निपटा देते और T20 भी वहीं कर देते, बहन चोद, क्या जरूरत हाँ हाँ, हमारा सारा मैच इधर ही कर दे। है ना। तीसरा ऐसा कहा है, मतलब सब तीसरा गुजरात में ही होगा। हाँ मतलब कर दो,
होगा अहमदाबाद वो राजकोट में कर दिया तो अहमदाबाद में भी कर ही दो यार, क्या हो गया। बाकी यार उमेश भाई, इतने दिन बाद हम परसों देखेंगे गिल को लाइव स्टेडियम से। हमारे ग्राउंड पे आएंगे, कमबैक करेंगे अच्छा, होपफुली कुछ कटक साल में में। जी जी जी, वो तो फिट है ना फर्स्ट T20 के लिए। फिट है। जी जी बिल्कुल कमबैक होगा यार। मैं तो चाहता हूँ कोई 35 बॉल में 70 मारे, ऐसा मैंने तो सेंचुरी वेंचुरी तो नहीं, मैंने तो कुछ वीडियो अच्छा। देखा वो मैंने तो वीडियो देखा वो कुछ कमरे वमरे में मुंह लपेट के जा रहा है, फिर धुएं में से वापस आ रहा है। वो जो कौन सी सर्जरी, कौन सी रिहैब कर रहा है वो। नहीं, कटक में शायद खेलेंगे, वो तो कमबैक कोल्ड हो रहा है यार। तगड़े कोल्ड शावर ले रहा लौंडा, बहन चोद है। और फिर एक एक्सरसाइज करते हुए देखा, वहां लेग एक्सरसाइज कर रहा था। मैंने कहा चोट लगा था कमर में, तू लेग की स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, क्या हो गया भाई। फिर मुझे पता चला कि वो नॉर्मल ओवरऑल वर्कआउट वीडियो पुराना ऐसे ही डाल दिया। हाँ, T20 आई तो अब वाइस कैप्टन है, तो अगर फिट है तो सबसे पहले आएगा वो, तो उसमें क्या दिक्कत है। वैसे बेची तो ये सीरीज जा रही है स्काई बॉल बोल के, और स्काई के बॉल तो गले में आए हुए हैं पिछले 1.5 साल से। स्काई बॉल बोल बोल के सीरीजें बेचे जा रहे हैं। स्काई आता है, बॉल लेता है और अपने पिछवाड़े में डाल के चला जाता है। स्काई से बॉल स्काई में जा ही नहीं रही है। अभी अब स्मैट में मैंने सुना 28 बॉल पे 33-34 रन 27 बनाए पे उसने कुछ 35, 27 इतने से फास्ट। 35 या 34 बनाया है ना। मेरी गांड फट गई सुन के, मैंने कहा व्हाट इज दिस। गौरव भाई क्या कह रहे। गौरव भाई कहाँ बिजी हो यार। एक में रोहित बन गया प्लेयर ऑफ द सीरीज, दूसरे में विराट बन गया। नॉन कमिटल बहन चो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन रहे हैं, और ट्रांजिशन के 14 बहन चो कुछ बोल नहीं कर नहीं रहे। क्या है ये। ट्रांजिशन में जायसवाल और ऋतुराज सेंचुरी मार गए, जिनका पता ही नहीं है बहन चो खेलेंगे भी नहीं खेलेंगे सुंडी परमानेंट। हक रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, अब ये कह रहे हैं कि ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो फिर गिल हटा के जायसवाल और क्या बोलते हैं केएल हटा के ऋतुराज, ये दोनों को डाल दो, मजा ही आ जाए बहन। अरे केएल केएल क्या कहाँ ही कर हटेगा लेगा यार। केएल, 20 ज्यादा से टॉस ज्यादा। बाद भाई एक टॉस जीता है वो। जा, इससे बड़ा उपलब्धि क्या होगा। बस हो गया, उसी लिए था वो, देखो उसी लिए आया। उमेश भाई, एक सीरियस बात बताऊं, ये जो जी जी। ग्राउंड है ना कटक, ये ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे प्लेयर फॉर्म में नहीं होता है, फॉर्म में वापस आ जाता है। ये है इस ग्राउंड की हिस्ट्री। अब और जो फॉर्म देखो में होता है वो। वो भी रहता है। मैं अच्छा, आप मुझे लगा जो बहुत फॉर्म में होता है उसकी फॉर्म चली जाती है। नहीं यार, धोनी, युवराज, रोहित, सारे ये जितने प्लेयर फॉर्म में नहीं होते हैं ना, ये ग्राउंड होता है उनके लिए कि भाई आपको एक चांस देता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो भाई तो स्काई आप हो, कह गिल रहे हो, हैं सूर्या और गिल का अच्छा फॉर्म आ सकता है यहाँ से। आना चाहिए। इससे बेटर ग्राउंड बैटिंग पिच है, इससे बेटर ग्राउंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन है इस ग्राउंड का एक है। बाकी एक बुरा रिकॉर्ड है अफ्रीका के साथ। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, 2 मैचेस हम हारे हैं। मेरा तो रिकॉर्ड है अनबीटन, जब मैं गया हूँ इंडिया जीती है आज तक। तो तो GG में आपको पता ही है सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो ये वाला हो सकता है टूट जाए, या तो आप ना जाएं और जीत जाए, या तो आप जाएं और हार जाए। नहीं, अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया जीती नहीं है शायद इस ग्राउंड में T20 में। नहीं, लेकिन जब जब आप गए तो जीत गई है ना। जी जी, पर ये आप बोल रहे हैं ना जीजी एरा बैटिंग हाँ, ऑर्डर। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तो या तो ऐसा वाला रिकॉर्ड हो कि आप ना जाएं और जीत जाए, ठीक है, या तो आप जाएं और आपका अनबीटन रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि जीजी सर में तो बहुत कैपेबिलिटी है। जीतना इम्पोर्टेंट है यार। वो जीत जाए यार कैसे भी करके, वरना नहीं फिर नहीं, आप जाइए यार, आप जाइए, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप जाएं, थोड़ा मजा वजा आए। नहीं नहीं, कोई मजा नहीं। ठीक है यार, T20 है अब। लेकिन टिकट सिस्टम बड़ा ही घटिया है उमेश भाई। 30,000 कैपेसिटी है, 35,000, 2,000 सिर्फ ऑनलाइन बिक रहे हैं। बाकी आपको पता होगा, देखे होगे TL पे क्या हाल है, टिकट कैसे नहीं, वो वो तो पास ले जाते हैं। आप वहाँ बाहर भी बिक जाएंगे, ब्लैक में मिल जाएंगे आपको, वो हर नहीं स्टेडियम नहीं के बाहर मुझे धंधा चलता है। नहीं नहीं, मुझे पास मिल गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिनको नहीं मिल रहा है ना, कितना वो परेशान होते हैं वो लोग। आप देखिएगा, वो TL पे आ रहा होगा आपका। हाँ हाँ, मैंने तो इंडिया बांग्लादेश का खुद बेचा था बाहर जाके लेने के बाद। और जब मैं बेच रहा था भाई, मैंने देखा था, ऐसा लग रहा था 2 मिनट वो इतना लेने के चक्कर में ही मार देंगे मुझे। अभी भाई बोलिए।
अभी भाई राम राम। राम राम। राम राम। अर्चिस भाई राम राम, महेश भाई राम राम, गौरव भाई सभी को राम राम। यार मुझे नहीं पता आप लोगों ने हमारे कोच साहब की स्टेटमेंट से बात किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस में आके जो हगने की आदत है इनकी, तो इनके हिसाब से हमारा जो कैप्टन नहीं खेला वो बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है ना। और इसी वजह से हम मैच नहीं जीते टेस्ट सीरीज में, और इनके डोमेन में कोई ना घुसे, क्योंकि इन्होंने खरीद रखा है इंडियन क्रिकेट को। मैंने कई बार बोला है और उमेश भाई ने भी बोला है कि ये इसकी वजह से ही गिल और क्या बोलते हैं हर्षित को ट्रोलिंग और अब्यूजेस ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसकी हरकतें हैं। वैसे इंडिविजुअल मैटर नहीं करते, लेकिन यहाँ भी इंडिविजुअल ले आए। मतलब पंत ने, जायसवाल ने ट्रक भर भर के टेस्ट रन्स बनाए हैं, वो बेस्ट टेस्ट बैटर नहीं है। गिल ने एक सीरीज में 700 रन बना दी, इसलिए वो बेस्ट टेस्ट बैटर है। मतलब कोई, और ऊपर से एरोगेंस देख लो भाई साहब का बात करते हुए। ऐसा लगता है कि मतलब वो कॉलोनाइज वाला एरा या वो राजाओं वाला एरा होता था ना, कि राजा बोल रहा है और प्रजा सर झुका के सुने। सिर्फ सर उठाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी इसके फैंस की इतनी इतनी ओडेसिटी है कि ये हर चीज को डिफेंड करते हैं। तो कमाल चल रहा है भाई। तो नहीं अभी भाई बीसीसीआई देखो ना, पहले पिछले 2023 के वर्ल्ड कप में और उसके बाद भी जब तक ये कोच बाबू नहीं आए थे, आप देखो गिल का बोलते हैं हाँ यार ओडीआई में अच्छा किया। अब लोग क्या है, ओडीआई के फिल्टर निकालते हैं गिल के कि यार देखो यहाँ बनाया है, अच्छा ये जब बॉलर रहे हैं ना तो देखो कितना है, अच्छा ये देख रहे हो ये ऐसा है। ऐसा वाला हो जाता है। बहुत कम लोग, राजीव भाई तो बोलते ही रहते थे, पर जनरली ऐसे ऐसे होता है। वो दिखाता है कि आपका हेट कुछ उसकी भी तरफ बकर ज्यादा जा बकर रहा है। करता है भाई, कुछ भी बोलता हाँ है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आके। और ये जो कल स्टेटमेंट दी है, तो गिल जबरदस्ती की गालियां खाएगा, जिसमें अभी उसका कोई रोल नहीं है, वो है भी नहीं। एग्जैक्टली। और वो बेचारा रिकवर कर रहा है। वो बेचारा रिकवर कर रहा है, जैसे तैसे आ रहा है वो अपना वहां पे। उसकी वो झिलमिल हुई थी उसकी गर्दन। जो अब उसका नाम ले, अब उसको भी गालियां पड़ जाएंगे। अब लोग निकालेंगे अच्छा अच्छा ये फिर इस वाले में क्यों नहीं बनाया था, 190 में नहीं बनाया था, एक तो वो बोलेंगे फिर। और इसके पास पूरा राइट है, ये हर मामले में अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन कोई ओपिनियन नहीं दे सकता क्रिकेट के बारे में, क्योंकि इन्होंने डोमेन खरीद रखा है। क्या डोमेन अलग अलग कर रहे हो यार। इंडिया में हर कोई क्रिकेट मैच देखता है, हर एक का कॉपी राइट है। फैन सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तुम मना करोगे कि तुम अरे अपना अभी ओपिनियन मत भाई, दो। आप जो आके बोले कि गंभीर पे बात हुआ है कि नहीं, आपको कैसा लगता है? वही टॉपिक था। क्रिकेट में थोड़ी बात होगा, वही तो मसाले दिए हैं कल ऑफ द फील्ड पीसी में। बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड है, और आपने अभी कोई जो दो जलील तीन आदमी है पॉइंट साला। सब आपने जो जो बोला वही बातें सब सेम कॉपी पेस्ट। 90% हाँ, ऑफ द पीपल आर मैं तो इस सेइंग। चीज से यार डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मुझे मुझे ट्वीट करना, मुझे तो भाई वो है विराट। विराट जो है इसमें वो बना। भाई की सबसे मजेदार वीडियो कल देखी मैंने, कि रोहित भाई ने केक खाने के लिए मना कर दिया, कहते दूर और रखोगे इसको मुझसे, मैं मैं प्लेयर ऑफ द डाइट सीजन। पर हूँ। अब आपने उस वीडियो की आते जल्दी से केक कटवा के दोनों निकल गए। पूरी टीम आती है ना ऐसे केक काटने, दोनों हाँ। केक कटवा निकल गए। बोले भोसड़ी के आ रहे होंगे पीछे पीछे, निकलो 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 जल्दी केक वेक नहीं, कटाओ। मेरे को सबसे हंसी आई, विराट ने केक खाया, जैसे उसने रोहित के दी, रोहित का हट में हटा इसको, बड़ी बोलता मुश्किल मैं से साले मोटा हो अरे वो जाऊंगा। बोला भी शायद कि मोटा हो जाऊंगा। हाँ और भाई ये है सीधी सी बात भाई, टेबल टर्न हो गए हैं। विराट बेंच हाँ, भगोत रहे केक, और रोहित रख रहे डाइट का ध्यान। और अच्छी बात है। अच्छी चीज है भाई, बहुत स्लिम हो गया भाई वो। और मैं तो बोला ही है भाई, एकदम विंटेज वाला चल रहा है भाई रोको का। उनके दोनों लिए ब्रेड एंड बटर 2019 18 फॉर्मेट है। 19 वाले हो रखे हैं। हाँ हाँ, ब्रेड एंड बटर फॉर्मेट है यार, वो सो के उठ के रन बनाना, उनको पता है कैसे रन बनाना है इस फॉर्मेट में। कोई उनके आसपास भी नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक है तुमने चैलेंज दिया है ना, ठीक है अच्छा अब हम मैं कल ये बताएंगे। बोलना चाहूंगा, जैसे सब लोग ना शुरुआत में जायसवाल ने एज अ ओपनर 270 के चेज में अपना टाइम लेके, कोई गलती नहीं थी, है ना, कोई अपना गलती नहीं टाइम थी। लेके फिर बेंच स्ट्राइक रेट 70 कर दी। मैं तो कह रहा हूँ ओडीआई में ये तरीका भी बढ़िया है। क्या दिक्कत है? अरे आप 370 थोड़ा चेस कर रहे थे कि आपको पहली क्योंकि बॉल से मारना है। हाँ आप अगर देखें,
आप अगर देखें तो बीच में रोहित भी फंसे हुए लग रहे थे। कोई अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। 270 के नहीं, रन रोहित चेज में फंसे आपके हुए पास नहीं लग रहे टाइम ही थे, पिच टाइम है। फंसी हुई थी, रोहित नहीं या फंसे थे। अगर अप्रोच होती तो मानते, वो अप्रोच नहीं थी उसकी, वो फंसा हुआ था, वो हगा था वहां पे 52 बॉल तक। यार डेली के डेली आप एक ही मोमेंटम में नहीं खेल सकते ना, आपको नहीं पता है भाई, कि वो आपके तो पास तीनों टारगेट मैच में ऐसे 270 हगा है। यार, और डेली डेली कौन से में वो मोमेंटम था उसका अच्छा। ठीक है, आप क्रिटिसाइज करो, वो आपका राइट है। मेरे लिए 270 के रन चेज में कोई दिक्कत नहीं थी। आपके पास टाइम ही टाइम है। फिर भाई अपना रन भी तो उसको बनाना था, थोड़ा 3 मैच से रन नहीं बने थे तो थोड़ा तो रुक के अपना खेलेगा ही। बनाए नहीं बनाए, मुझे नहीं लगता 270 के चेज में उसका कोई पारी खराब है। नहीं भैया, ये भी तो देखेंगे ना कि मतलब उसको सैंपल साइज छोटा ही है तो थोड़ा तो प्रूफ करना ही था उसको भी। मौका मिला है तो उसको रन बना के मैच जिताना था, वो काम वो किया। वो कितने भी स्ट्राइक रेट से करे, उससे क्या फर्क नहीं नहीं, पड़ता है। वो ओवर ट्राई भी कर रहा था शुरुआत में, बिल्कुल कर रहा था ओवर ट्राई, बट यही होता है। मैं पिच पे तो भी खेलता है, हमें तो पता नहीं भाई, वो जैसे उसको सही लगा उस खेला। अब मेरा हमेशा ऐसी पारियों पे ये रहता है कि अगर आपने ऐसे कर दिया ना, आपके 30 पे, जो पिछले मैच में भी था 38 बॉलों पे 22 रन थे, वो है, तो फिर उसको आगे कैपिटलाइज करके बड़ा कर दो, तो फिर वो मायने नहीं रखता। वही बात ओडीआई है, एक्सेल अगर लास्ट में कर ओडीआई गए में, तो फिर कोई मतलब टी ही नहीं ट्वेंटी आई रहेगा। में नहीं, ओडीआई में ये चीज होनी चाहिए। पर वो नहीं कर पाया, तब उसका क्रिटिसिज्म था। कल कर दिया तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, उसने सेंचुरी मारी है, वो भी अपने चौथे मैच में। मजाक थोड़ा है। थोड़ा टफ भी था भैया, 2 मैच से फ्लॉप होता हुआ आ रहा था, उसको मारना भी था, रन थोड़ा चाहिए भी था कॉन्फिडेंस के लिए उसको। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रन बना दिया, कैपिटलाइज भी कर लिया, मैच भी जिता जिता दिया 100 मार के, अब और क्या चाहिए। बढ़िया था यार, कल तो अच्छा था। ये हफ्ता ही पूरा बहुत बढ़िया गया। क्यों पारस भाई, ये मजा भी नहीं आ गया? लास्ट अरे आएगा बिल्कुल किसी बिल्कुल दिन, भैया, मजा आ इसका गया। अब भी अगला समय 1 आएगा। महीना और बस है। हाँ, अभी क्या 20-25 दिन फिर जहर उगलेंगे हम, और फिर एक एक हफ्ते बाद फिर वो एक हफ्ते के लिए फिर ठीक हो जाएंगे। अरे अब नहीं, तो इसका यही है। कम T20 आई टीम थोड़ा बढ़िया खेल जाए तो बढ़िया है यार, थोड़ा बहुत तो लगता है। उम्मीद कौन? फरवरी से शुरू है। कि भाई पूरी कॉम्बिनेशन की माँ बहन हो रखी है। अरे अरे नहीं हो रखी। अरे वॉशिंगटन नहीं हो सुंदर रखी। ऑस्ट्रेलिया मैच जिता रहा तो बैटिंग इंडिया में नहीं ऑर्डर जिताएगा। बैटिंग ऑर्डर इज ओवर रेटेड, बोला है जीजी सर ने। जीजी सर नहीं है, नहीं एक्चुअली पर सीसी सर अगर है वो। अगर नहीं पर अगर कल का जस्टिफाई हो गया तो ये T20 से भी जीत जाएंगे। क्या नाम है, 3-2 से वो भी जस्टिफाई हो जाएगा फिर तो, जैसे ओडीआई हो गया। अगर जायसवाल को जस्टिफाई, फिर गिल भी हो जाएगा, अगर गिल के 9 पे 40-50। T20 आई है, लेकिन याद रखना वहां पे ये 30 बॉल पे 40 वहां नहीं चलते। नहीं भाई, अगर जीत गए तो चलता है फिर। कैसे चलता है? वो अरे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वाली पारी उसकी अच्छी थी कोई? आप ही बैठ के पेल रहे थे उसको। अरे इसलिए मैंने मतलब उसको स्पेसिफिकली फिर ओडीआई बोला ना। अगर ये सही है तो वो भी सही है फिर। कैसे सही है? वो ओडीआई है, वो T20 आई है, कैसे बात करते हो? किसी भी चीज का पैरेलल क्या ड्रॉ बस कर दोगे जीतने आप। से मतलब है ना, अगर जीत गए तो क्या नहीं, दिक्कत है फिर। जीतने से मतलब नहीं है। आप T20 आई में अलग, मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया। ये पारियां चेज में ओडीआई में ठीक है, आप T20 आई में हरकतें नहीं नहीं, कर सकते। मॉडर्न मॉडर्न ओडीआई में भी ठीक नहीं है 52 पे 25। क्यों नहीं है? चेज में फिर ओडीआई इसीलिए तो दिक्कत है, जो मॉडर्न बोल के T20 आई चिपकाने की कोशिश होती है ना ओडीआई में, वो सारे फेल होते हैं। तो अगर मॉडर्न T20 में गेम जिता है आपको 40 बॉल 50 रन, तो वो भी ठीक है, क्या गलत उसमें। बोलेंगे नहीं, आपको वर्ल्ड कप मॉडर्न जिता टी है, फिर उसका फाइनल, अरे भाई, चेन्नई का मॉडर्न फाइनल में मॉडर्न 48 लगा बना के के जितवा दिया उसमें। मॉडर्न लगा के वो इंग्लैंड का बेसबॉल मत डालिए आप। ओडीआई ऐसे ही खेला जाता है, T20 आई चेंज हो गया, उसको मैं मानता हूँ। T20 आई में 26 का जो वर्ल्ड कप जीता जो है इंडिया गिल ने, ने कोहली के और 48 पे 50 के अरे साथ। भाई, वो डिपेंड करता है ना। जो उसने पारी खेली, पहली पारी में खेली थी, इसने दूसरी पारी में खेली। पर अगर तो लगेगा आपको। जब इसने पहली पारी में 38 पे 22 मारे थे, तो इसकी आलोचना हुई थी। जब चेज में दूसरी पारी में ऐसा नहीं होता ना कि वहां हो रहा है तो ये हो रहा है, सही बोल दो भाई। मैच दर मैच, सिचुएशन दर सिचुएशन एनालिसिस करके हाँ, बोला जाता है। अगर सिचुएशन में गिल मैच जिताएगा तो ठीक है ना फिर तो। नहीं नहीं, वो क्या जिताएगा? वो 42 रन जो उसने मारे थे टट्टी वाले पहली पारी में, वो उसने जिताया था कि बॉलिंग ने जिताया था? कुछ भी यार। यार जिताया तो कल भी बोलेंगे, नहीं कोई फ्लाइट पिच थी वो तो कल वाली। अरे वो पिच तो वो वहां भी तो बनती फ्लैट ही थी थी 50। वहां, लेकिन बॉलिंग ने जिताया अगर था ना। अगर कल इंडिया बैटिंग करते पहले वो 400 बनाती, ये पिच फ्लाइट थी ये तो कल वाली। अरे अगर और तो मैं मत करो, जो हुआ है वो बोलो। ये प्रशांत भाई वाली हरकतें मत करो यार राजीव। अगर और तो अरे है टी बॉलर ट्वेंटी जब टी जिताया ट्वेंटी तो को इंडिया आप को। अगर ओडीआई की वो कंपेयर करोगे, तो फिर तो वो गलत है भाई। ओडीआई में यार ओडीआई को ये कंपेयर नहीं कर बॉलर्स सकते कई बार फर्स्ट इनिंग जिताते और हैं ना, सेकंड इनिंग में।
ऑस्ट्रेलिया में थर्ड ओडीआई बॉलर ने जिताया था, कैडिट तो बैट्समैन लेके गए ना, तो वो तो गिल भी लेगा कैडिट आके बोलेगा मैंने बनाया है ये। थर्ड ओडीआई में कोई थोड़ा ना बोलता कि बॉलर ने जिताया था अच्छा मैच, वो तो बोलते हैं कि ठीक ऋषभ है, ने जिताया था। चलिए। अच्छा उमेश भाई, आप स्टार्ट करिए स्पेस अगर कर रहे हैं तो, मुझे अभी जाना पड़ेगा, तो मिलते हैं परसों या तरसों मिलेंगे। थैंक यू। जी जी ईश्वर, धन्यवाद।